जय हिंद बच्चों। तो आज के क्लास में हम लोग कक्षा 10 के गणित का जो चैप्टर 2 है बहुपद, उसको हम लोग आज डिटेल में सॉल्व करेंगे। पूरा अच्छा समय लिखवाऊंगा लेक्चर, उसके बाद में मैं हल करूंगा। तो चलिए पहले मैं इसका बेसिक बता देता हूँ, इसके बाद में मैं आपको पूरा करा दूंगा। ठीक है, चैप्टर 2 है बहुपद है, क्लास 10 का है। तो चलते हैं क्वेश्चन को हल करने और बताने पहले इसके कुछ बहुपद के बेसिक को हम लोग जान लेते हैं, तब इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए, सबसे पहला बात आएगा कि बहुपद कहते किसे हैं, है कि नहीं। आ जाएगा यहाँ पे टर्म। हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं बहुपद होता क्या है। बहुपद देखिए, जिसमें दो से ज़्यादा पद होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। आप नॉर्मली भाषा में लिख सकते हैं कि जिसमें दो से ज़्यादा पद हो, जिसमें दो से ज़्यादा पद हो उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, बहुपद का हम लोग वर्गीकरण करेंगे। यहाँ पे बहुपद का क्या करेंगे, वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण, इसको दो आधार पर किया जाता है वर्गीकरण। कितने आधार पर हम लोग करेंगे, दो आधार पर। पहला पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। पहला पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। इतना ही आप याद रखेंगे। देखिएगा, मैं शॉर्टकट में लिखवा रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन उसमें आता भी है। जैसे एक पदी बहुपद, कौन बहुपद, एक पदी बहुपद। तो याद रहे, जिसमें एक पद हो वह क्या कहलाएगा, एक पद। जैसे एक्स चाहे कोमा 2 कोमा एक्स स्क्वायर, इस सब में एक अंगु पद है, तो ये सभी के सभी क्या कहलाएगा, एक पदी कहलाएगा। बाद में हमारा आएगा द्विपदी बहुपद। कौन पदी, द्विपदी। द्विपदी का मतलब जिसमें दो पद हो, जिसमें कई पद हो, दो पद हो, क्या कहलाएगा, द्विपदी। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग को पढ़ना है त्रिपदी। हम लोग को इसका क्या पढ़ना है कि त्रिपदी। इसमें क्या होगा, यहाँ पे दिखाइए गया त्रिपदी। इसमें 3 को पद रहेगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसमें 3 पद है, इसलिए क्या कहलाएगा, त्रिपदी। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं आगे। अब हम लोग घात के आधार पर बांटेंगे। किसके आधार पर बांटेंगे, घात के आधार पर। तो देखिएगा, घात के आधार पर जो होता है, यह पहला होता है आपका रैखिक। पहला कौन हो जाएगा, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कहने का मतलब होता है कि उसका घात 1 हो। घात कितना हो, 1। अगर घात 1 है तो क्या कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा। यदि वही घात 2 हो, घात कितना हो, 2, तो वह द्विघात कहलाएगा। क्या कहलाएगा, घात। और घात 2 रहेगा तो कहलाएगा द्विघात। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। त्रिघात होने के लिए क्या होगा, उसका घात 3 होना चाहिए। घात कितना होना चाहिए, 3। यहाँ तक आपको कोनो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक सब कुछ सही है, ठीक है। तो मैं आगे की ओर मूव करता हूँ। अब हम लोग कुछ जानेंगे बहुपद होने के शर्त। किस स्थिति में बहुपद होगा और किस स्थिति में बहुपद नहीं होगा। चलिए आते हैं बहुपद के शर्त। बहुपद के शर्त, तो बहुपद के निम्नलिखित शर्त होते हैं। पहला शर्त जिसमें आपका होगा, पद सीमित हो। पद क्या हो, सीमित हो। और दूसरा होता है घात प्राकृतिक संख्या हो। घात कौन संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो। और जो हमारा तीसरा आता है वह आता है गुणांक। क्या जी, गुणांक वास्तविक संख्या हो। गुणांक क्या हो, वास्तविक संख्या। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझा जाए। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको चेक करना है कि यह द्विघात मतलब यह बहुपद है कि नहीं है। तो पहला है पद सीमित हो। पद सीमित होने का मतलब जिसे आप गिन सकते हो। इसको आप गिन सकते हैं, कितने पद है, 3 है, 1 2 और 3।
जब 3 पद है यानी कि इसका पद सीमित है, घात प्राकृतिक संख्या हो। घात क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या। x का घात पकड़िए, यहाँ पे क्या है? 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। 1, 2 प्राकृतिक संख्या में आती है, इसलिए दूसरा बात को भी फॉलो कर गया। तीसरा है गुणांक वास्तविक संख्या। देखिए रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है, -1, -4, तो ये काल्पनिक संख्या हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा? काल्पनिक। ऐसे संख्याओं को छोड़कर सभी संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। देख लीजिए यहाँ पे रूट के अंदर माइनस वाला नहीं है, यानी कि यह वास्तविक गुणांक है, गुणांक वास्तविक संख्या है। तो ये तीनों बातों को फॉलो कर गया, तो इसलिए यह बहुपद होगा। एक अगला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, x + 1/x। इसको चेक करना है कि यह बहुपद है कि नहीं है। अच्छा देखिए यहाँ पे इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है। x को कभी बाटा में नहीं छोड़ते, इसको ऊपर ले जाएंगे हम। तो x + x का पावर 1 इधर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या चलाएगा? माइनस में आ जाएगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप पकड़िए इसको, पद सीमित हो, बात सही है। 1 और 2 पद सीमित है, हम लोग जोड़ सकते हैं। घात प्राकृतिक संख्या हो। घात प्राकृतिक संख्या आप समझते हो? गिनती 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। लेकिन यहाँ तक -1 आ गया। क्या -1 प्राकृतिक संख्या में आता है? नहीं, वो तो पूर्णांक में आता है। इसलिए यह दूसरा बात को कथन को गलत कर गया। अतः x + 1/x एक बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद नहीं है। एक अगला एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, x² + 4√x + 2। इसको चेक करके हम लोग को बताना है कि यह बहुपद है कि नहीं। याद रखिएगा रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। तो x को पहले आप तोड़िए, रूट में है, ये रूट से बाहर निकालिए। x² + 4, x तो x हो जाएगा, रूट का मतलब होता है 1/2 और प्लस में है 2। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? चलिए अब देखा जाए बहुपद होने की क्या क्या शर्त है, उसको पालन करता है कि नहीं। पद सीमित हो, जोड़िए तो 1, 1, 2, 3 पद सीमित है। आगे घात प्राकृतिक संख्या हो। देखिए यहाँ घात 2 है, ये तो प्राकृतिक है, लेकिन 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, वो परिमेय संख्या होता है। कौन संख्या होता है? परिमेय संख्या। अतः इस कथन को यह फेल कर गया, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 1 नंबरिया में आता है ऑब्जेक्टिव में। आप इसको अच्छा से रिवीजन कर लें। अब मैं आगे की ओर मूव करता हूँ। चलिए देखिए प्रश्नावली 2.1 को बनाने के लिए, प्रश्नावली 2.1 को बनाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, मैं उसका सूत्र लिखवा देता हूँ, उसी से काम चल जाएगा। अभी मैं कॉपी में ही बना रहा हूँ, पेज बाद में मिला दूँगा, अभी कॉपी में ही हम लोग पढ़ा जाएगा। देखिए प्रश्नावली 1.1 के लिए आप एक नोट याद रखेंगे, इसी से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, वो नोट यह है कि x अक्ष पर, किस अक्ष पर? x अक्ष पर जितनी बार कट बिंदु मिलेगा, वह उतना ही शून्य देगा। वह उतना ही क्या देगा? शून्य देगा। एक अक्ष से मतलब है, वाई अक्ष से नहीं। चलिए 1-2 एग्जाम्पल लेकर मैं आप लोग को समझा देता हूँ। ये क्या है? एक अक्ष है, x और x डैश, ये वाई अक्ष है, y और y डैश। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई रेखा चल गया, यहाँ से ऐसे चला गया, तो इसमें अब हम लोग को शून्य निकालना है कि इसमें शून्य कितने हैं। x पर आपको मतलब रखना है, हालांकि ये रेखा सीधा जाएगा। x पर कई बार कट किया है, एक बार, इसका शून्य कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक अगला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। जैसे कार्तीय तल है, ये हमारा x है, ये हमारा x डैश है, ये y है और ये y डैश है। इस बार यहाँ से ऐसे 2 कट चला गया। कितना कट चला गया? 2। तो इसमें आप शून्य बताइए कितना है। एक यहाँ कट किया और एक यहाँ कट किया। एक शख्स से हमको मतलब है, एक शख्स पर जितने बार कट मिलेगा वो उतना ही शून्य देगा। तो कई बार कट किया? 2 बार। तो इसमें कितने शून्य चले आएंगे? 2। और एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आपके सामने समझाने के लिए उदाहरण के तौर पे। जैसे मान लीजिए हमारा x है, x डैश है, y है और y डैश है। इस बार कुछ इस प्रकार से हमारा गया। इसमें आप बताइए शून्य कितना है, से आपको खुद बताना है। देखिए एक शख्स से मतलब है y से नहीं। 1, 2,
इसको आप नहीं लेंगे क्योंकि मूल बिंदु से गया है। ये ना तो ये एरिया ना तो एक्स का है ना तो वाई का है, दोनों का है, तो एक्स का नहीं जोड़ेंगे। 1 2 और 1 कितना हो जाएगा ये 3, यानी कि 3 शून्य हो जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं चाहिए। चलिए इसके आगे देखा जाए कि एक्स है, एक्स डैश है, वाई है और वाई डैश है। इस बार कुछ इस प्रकार से चल जाए। चलिए अब इसका शून्य का आप हमको बताइए कितना होगा, से जुड़िए। 1 2 3 4 और 5, इसके शून्य कितना हो जाएंगे, 5 शून्य हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें? एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, उसी से हम लोग का काम चल जाएगा। देखिएगा यहाँ पे एक्स अक्ष है एक्स और एक्स डैश, वाई अक्ष है वाई और वाई डैश। इस बार जो रखा गया वो यहाँ से चढ़ के गया, ठीक है, ऐसे गया है। तो आपको तो एक अक्ष से मतलब है, किस अक्ष से मतलब है, एक अक्ष से। क्या एक्स अक्ष पर एक भी कटान बिंदु गया है? तो वाई पर गया है, वाई से तो मतलब ही नहीं है, मैं लिख भी दिया हूँ एक अक्ष पर। कौन अक्ष पर? एक अक्ष पर। वाई से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, यानी कि एक्स पर एक भी कट नहीं किया है, जिससे शून्य कितना हो जाएगा, 0। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो चलिए हम डायरेक्ट प्रश्नावली को हल करें, क्योंकि इतना ही बेसिक से हम लोग का काम चल जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्नावली 2.1 है, थोड़ा ही डार्क नहीं दिख रहा है, मिटा गया है। क्वेश्चन है 1 नंबर, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य ज्ञात कीजिए। px x वाला, y यहाँ रहता तो y वाला का निकलना होता, x है तो x वाला का निकलना होगा। अच्छा मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा। क्या x अक्ष पर एक भी बार गया है? नहीं गया है, तो y पर गया है, इसलिए शून्य किसका कितना होगा, 0 हो जाएगा। इसमें जोड़िए, इसमें x अक्ष पर कितना बार गया है, 1 बार गया है, इसका शून्य कितना होगा, 1। इसमें जोड़िए कितना है, x अक्ष से मतलब है y से नहीं, 1 2 और 3, यानी कि इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए इसको हल किया जाए। इसमें x अक्ष को देखिए, यहाँ पे 1 और 1 2, यहाँ पे कितना कट बिंदु लगा, 2। इस पर देखिए 1 2 3 और 4, इसका शून्य कितना हो जाएगा, 4। और इसमें आइए 1 2 और 3, इसमें कितना शून्य हो जाएंगे, 3। बस प्रश्नावली 2.1 हम लोग यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं। अब मैं प्रश्नावली आपको 2.2 की ओर ले चलता हूँ। उससे पहले मैं कुछ बेसिक बता देता हूँ। यहाँ पे प्रश्नावली 2.2 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। अगर बेसिक तो मैं बता देता हूँ। देखिए प्रश्नावली 2.2 में जो है पढ़ना जो है वो हम लोग को द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है, ठीक है। द्विघात बहुपद मैं बता दिया हूँ, जिसका घात 2, घात कितना हो, 2 हो, वह क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। सबसे पहले हम लोग थोड़ा द्विघात बहुपद का मानक रूप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मानक। द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म इंग्लिश में इसको बोलते हैं, होता है ax² + bx + c, ठीक है। यहाँ तक ले, यही इसका हो जाता है मानक रूप द्विघात बहुपद का। अच्छा देखिएगा, जहाँ a और जो b है हमारा गुणांक है, a और b क्या है, गुणांक। c जो है वो अचर पद है, c क्या है, अचर पद है। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ एक बात याद रखने वाला है, जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। समझिए 0 क्यों नहीं होना चाहिए, मैं उसको समझा देता हूँ। देखिए अगर a का मान 0 हो जाए, यहाँ कितना चला है, 0। 0 से x² में गुना होगा, कितना चलाएगा, 0, यानी कि पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। ये बच जाएगा bx + c, यानी x का पावर कुछ नहीं तो कितना होगा, 1। और 1 तो रैखिक बहुपद का होता है, लेकिन हमको तो द्विघात बहुपद चाहिए, इसलिए यहाँ a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। इसके बाद में आपको एक और बात ध्यान देना है कि जैव घात रहे, जैव घात उतना ही शून्यक रहेगा, जितना घात उतना शून्यक। इस चीज़ को आप नोट कर ले आज ही पूरा अच्छा से। जैसे अगर किसी का घात 2 है, घात कितना है, 2 है, तो उसके शून्यक भी कितने होंगे, 2। घात 3 रहेगा तो शून्यक भी 3, घात 4 रहेगा तो शून्यक भी 4 ही होगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं वो द्विघात बहुपद का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, द्विघात बहुपद।
सॉरी बच्चों, यहाँ पे कुछ जनरेटर चालू हो गया है तो मैं रोकूंगा तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, चला जाएगा। देखिएगा, जितना घात उतना शून्यक, तो हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं, इसका घात 2 है, इसका शून्यक भी कितना हो जाएगा 2। तो मैं मान लेता हूँ चूँकि यह द्विघात बहुपद है। कौन बहुपद है? द्विघात बहुपद। इसके शून्यक भी 2 होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। इसके शून्यक भी कितने होंगे? एक अल्फा और एक क्या हो जाएगा? बीटा। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए और बी जो है वो गुणांक है। ए और बी क्या है? गुणांक। तो क्वेश्चन में पूछता है क्या? गुणांक और शून्यक, गुणांकों तथा शून्यकों में संबंध। क्या पूछा जाता है जी? गुणांकों तथा शून्यकों में संबंध। गुणांकों तथा शून्यकों में क्या जी? संबंध। तो आप देखेंगे आपका शून्यक क्या है? 2 है, तो यहाँ 2 आपको संबंध याद रखना है। पहला होता है शून्यकों का योगफल। पहला संबंध क्या होता है जी? शून्यकों का योगफल। अच्छा मेरे बच्चा पार्टी जी लोग, आप हमको एक बात बताइए, शून्यक हमारे पास क्या है? अल्फा और बीटा। हमारे पास शून्यक क्या है जी? अल्फा और बीटा। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़। योगफल का मतलब होता है जोड़। बराबर, याद रखेंगे -d/a। शून्यकों का जो योगफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। आपके मन में आता होगा कि सर ये b क्या है? तो ये b वही है, यहाँ पे देख लीजिए, x का गुणांक है। b क्या है? x का गुणांक। और ई वाला a क्या है? देख लीजिए, यहाँ x² का गुणांक है। तो क्या मैं b को नहीं लिख सकता हूँ कि यह x का गुणांक है? b किसका गुणांक है जी? x का गुणांक है। और जो हमारा a है वो हमारा x² का गुणांक है। a किसका गुणांक है जी? x² का गुणांक। यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब कुछ सही है। चलिए, संबंध नंबर 1 है शून्यकों का योगफल, और संबंध नंबर जो हमारा दूसरा है वो शून्यकों का गुणनफल है। संबंध दूसरा क्या है जी? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अच्छा एक बात बताइए बच्चा पार्टी जी लोग, शून्यक हमारे पास एक अल्फा है और एक बीटा है, यानी एक अल्फा है और एक बीटा है। गुणनफल का मतलब यहाँ गुना बराबर, सूत्र याद रखिएगा, c/a होता है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये दूसरा फार्मूला है, आप इसे याद कर लें। अच्छा c क्या है? देखिए मानक रूप में अचर पद। c क्या है जी? अचर पद। और a क्या है? देख लीजिए, a x² का गुणांक है। a क्या है? x² का गुणांक। तो आप मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं ऐसे? c जहाँ अचर पद, c हमारा क्या है? अचर पद है। और a क्या है? x² का गुणांक है। a क्या है? x² का गुणांक। यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अच्छा से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। एक यहाँ और सूत्र आ जाता है, द्विघात बहुपद सूत्र। क्या फार्मूला चलाता है जी? नोट कर लेंगे, इसी से आपका क्वेश्चन भी बनेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछता है। द्विघात बहुपद सूत्र। द्विघात बहुपद सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लेंगे। अच्छा, ये जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है वो क्या है? आप देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ आपको दिख रहा है। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल है। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का क्या है? योगफल। और अल्फा इंटू बीटा क्या है? शून्यकों का गुणनफल। यानी आप इसको तीर देंगे यहीं पर लिख लीजिए समझने के लिए कि अल्फा जो बीटा है वो शून्यकों का योगफल है। क्या है जी? शून्यकों का योगफल। और ये अल्फा इंटू बीटा है, यह शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का गुणनफल। बस इतना ही फार्मूला से हम लोग का सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और मैं डायरेक्ट चलता हूँ क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। चलिए क्वेश्चन को हम लोग बनाया जाए। इतना को आप पहले कॉपी में अच्छा से नोट्स बना ले फेयर में, क्योंकि सूत्र के बगैर हम लोग क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं। ये फार्मूला आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं प्रश्नावली 2.1 की ओर और उन सारे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हल करते हैं। मैं लिख भी देता हूँ, प्रश्नावली 2.2। चलिए इनके क्वेश्चन को हल किया जाए।
ठीक है, पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, इसको पढ़ता हूँ। देखिए क्या है यहाँ पे, देख लीजिए प्रश्नावली 2.2 का 1 नंबर क्वेश्चन। निम्न द्विघात बहुपदों को शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि हम लोग को पहले तो इसको शून्यक निकालना है और उसके बाद में शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। शून्यकों और गुणांक, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या है, 2 है, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। उसको भी बाद में हम लोग को चेक करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग को शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक। अच्छा, आप याद रखिएगा, आप बहुपद पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? बहुपद। आप पीछे लिख भी लीजिएगा। बहुपद को हम लोग px से सूचित करते हैं। बहुपद को हम लोग किस चीज़ से सूचित करते हैं? यहाँ लिख लीजिएगा, बहुपद को px से सूचित करते हैं। px से सूचित करते हैं। इतना बात आप कॉपी में नोट कर लें और मैं चलता हूँ अभी क्वेश्चन को बनाने के लिए। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन का एक मैं उतार लेता हूँ। दिया है तो क्या आप लिख लेंगे, पहले आप लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व क्या मतलब होता है, दिया है। px आपको कितना दे दिया गया है, देखेंगे आप, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये px आपको दे दिया गया है। अब आपको शून्यक निकालना है, तो शून्यक के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे ध्यान से, शून्यक के लिए जो px है उसको 0 के बराबर मान लेना है। px को किसके बराबर मान लेना है? 0 के बराबर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। px का मान देखिए कितना है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और बराबर में क्या है? 0। गुणनखंड बनाना तो आपको आता होगा का, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 फर्स्ट इंटू लास्ट करना रहता है, फर्स्ट इंटू लास्ट। 1 को 8 के साथ गुना करेंगे तो कितना चलाएगा? 8। यानी कि 8 को ऐसी दो संख्या में तोड़िए, 8 को ऐसी दो संख्या में तोड़िए जिसे गुना करे तो कितना चलाए? 8 चलाए, और जिसे घटाए तो 2 चलाए, जोड़े या घटाए तो कितना चलाए? 2 चलाए। गुणनखंड बनाने आपको आता होगा। तो x स्क्वायर अगर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 हम लिख दें तो चलाएगा इतना, 4 में से 2 घटेगा तो 2 चलाएगा। अब बड़का माइनस लगा दिए हैं, चूँकि यहाँ पे माइनस होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। और बराबर में क्या है यहाँ पे? 0। गुणनखंड आपको पहले से आता होगा। अब देखिए यहाँ से एक जोड़ा लग गया और यहाँ से भी एक जोड़ा लग गया, ठीक है यहाँ तक ले। अब देखिए यहाँ दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? x। एगो x कट गया, बचा का एगो x, माइनस है तो माइनस, फिर x कट गया, बचा कितना? 4, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? 2। 2 से 2 कट गया, बच गया x, माइनस है 2 से 8 कटेगा, 4 बार में बराबर आ गया 0। आप गुणनखंड पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे जो कोष्ठ में आता है वो दोनों बराबर होना चाहिए। जो कोष्ठ में आता है वो दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। अगर अलग अलग आता है तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में क्या किया है? गलत किया है। देखिए जो 2 बार है उसको हम लोग 1 बार लिखेंगे, 2 बार है उसको कितना बार लिखना है? 1 बार। और जो बच गया उसको एक साथ लिख लेंगे और बराबर में हमारा क्या रहेगा? 0। अब आप लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे? जब। देखिए चूँकि गुना में है, दोनों क्या है? गुना में, और दोनों के बराबर में क्या है? 0। तो हम लोग को लिखना है जब x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? प्लस का 4। और यहाँ लिखेंगे फिर जब, क्या लिखेंगे आप? फिर जब x प्लस 2 बराबर 0 लीजिएगा तो x बराबर प्लस का 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2। यहाँ तो कोनो प्रॉब्लम। आप पहले वाला को अल्फ़ा मान लीजिए, पहले वाला को क्या मान लीजिए? अल्फ़ा, और बाद वाला को मान लीजिए बीटा। इसके बाद में क्वेश्चन आपको जांच करने के लिए भी बोला है। क्या करने के लिए बोला है? जांच। तो आपका जो px दिया है बहुपद आप लिख लीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को व्यापक रूप से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, क्या करने पर जी? तुलना करने पर। चलिए तुलना किया जाए। एक्स स्क्वायर के यहाँ एक्स स्क्वायर है, ए के बगल में अगर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? ए का मान 1 हो जाएगा। एक सलंग एक है, बी के स्थान पर कितना है जी? -2। बी के स्थान पर है -2 और सी के स्थान पर कितना चला है? -8। सी के स्थान पर आ गया हमारा -8। चलिए अब हम लोग जाँच नंबर 1 करते हैं। पहला जाँच क्या होता है? शून्यकों का योगफल। पहला जाँच आपका क्या है जी? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? फॉर्मूला शून्यकों का योगफल का, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। अभी मैं जस्ट लिखा था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a।
चलिए इसको हल किया जाए। अल्फ़ा का आपसे मान ले रहा है, अल्फ़ा का मान अभी आप निकाले हैं कितना 4, तो आप यहाँ रखेंगे 4, प्लस है तो प्लस, और बीटा आपसे माना बीटा का मान आप कितना निकालना है -2, तो यहाँ -2 रखेंगे बराबर इस सूत्र में के माइनस है, कहाँ का माइनस है सूत्र वाला, और बी का मान देख लीजिए यहाँ पे -2 है, बी का मान -2 है बटा ए का मान आपने अभी निकाला 1, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। चलिए हल कीजिए, 4 प्लस और माइनस मिल के माइनस बराबर ई माइनस मिल के क्या हो जाएगा प्लस, बटा में 1 है, कोई प्रॉब्लम। 4 में से 2 घटेगा तो कितना चलाएगा 2, 1 से 2 में भाग देंगे तो कितना चलाएगा 2, यानी आप यहाँ देखें LHS बराबर आ गया किसके RHS के, LHS बराबर RHS की। अब आप दूसरा जांच यहाँ पे करेंगे, ये हमारा पहला जांच था, कौन सा जांच था पहला। दूसरा जांच होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है उसका, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। चलिए हम लोग अल्फ़ा का मान देखा जाए यहाँ पे कितना निकाले हैं, अल्फ़ा का मान आपने अभी जस्ट निकाला है 4, अल्फ़ा का मान आपने कितना निकाला 4, यहाँ गुना है, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना, और बीटा का मान आप लोगों ने यहाँ निकाल रखा है, यहाँ पे देख लीजिए -2 बराबर सी का मान यहाँ पे है -8 और ए का मान है 1। अच्छा 4 गुना कितना हो जाएगा 8, प्लस से माइनस गुना माइनस, 1 से -8 में भाग देंगे तो -8 आएगा। यहाँ आप कुछ नोटिस किए होंगे, यहाँ दोनों और बराबर आ गया, LHS बराबर आ गया RHS, कोई प्रॉब्लम, आंसर आ गया। तो बच्चों ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं आज इतना पर ही रहने देता हूँ। मात्र एक क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ कि कैसे बनता है। अगला जो वीडियो मैं लेके आऊँगा उसमें मैं टोटल क्वेश्चन को कर दूँगा, चूँकि यह वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।